नमस्कार भक्तजनों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हम जानते हैं कि भगवान शंकर की पूजा करने के लिए बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। हमारे महादेव तो सामान्य से बेलपत्र से भी संतुष्ट हो जाते हैं। उनकी बनाई हुई इस सृष्टि में इतनी सारी चीजें हैं, तो यह बेलपत्र उनका इतना प्रिय क्यों है और इस बेलपत्र का जन्म कैसे हुआ? आइए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। एक दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वैकुंठ में बैठकर बातें कर रहे थे। माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु मेरे मन में एक सवाल है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछना चाहती हूँ। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, एक क्यों, आप 100 सवाल पूछ सकती हैं। आप हमारी अर्धांगिनी हैं, आपके पास यह अधिकार है। तब माँ लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आपकी सबसे प्रिय कौन है? इसका उत्तर देके मेरा संदेह दूर करें। विष्णु जी ने जवाब दिया, आपको क्या पता नहीं प्रिया, मेरे भक्त मेरे सबसे प्रिय हैं और सभी प्रिय भक्तों में सबसे प्रिय है महादेव। जो शिव जी की पूजा करता है वह मेरा भी प्रिय है। शिव की आराधना के बिना तपस्या करने से कोई लाभ नहीं होता और जो मनुष्य शिव जी की पूजा किए बिना भोजन करता है वह नारायण का द्रोही होता है। यह सुनकर माँ लक्ष्मी खींच होकर बोली, प्रभु तो फिर मैं तो इस सुख से वंचित हूँ। मैंने आज तक एक बार भी शिव जी की पूजा नहीं की है। विष्णु जी ने कहा, देवी दुखी मत होइए, क्योंकि मैं और शिव हम भिन्न नहीं हैं। जो हरि है वही हर है, अर्थात मेरी पूजा करने से आपको शिव पूजा का फल प्राप्त होता है। नारायण ने हंसकर कहा, यदि आपकी इच्छा है तो कमल के पुष्प से उनका पूजन करें, वे अवश्य प्रसन्न होंगे। अपने पति की बात सुनकर माँ लक्ष्मी शिव जी की पूजा करने के लिए तैयार हुई। फिर एक दिन सुबह सुबह वे संसारी सरोवर से 108 कमल के फूल लेकर आई और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पण करने लगी। सर्वोत्तम पूजा के दिन भी माँ लक्ष्मी तालाब से 108 कमल के फूल लेकर आई। एक बार ओम नमः शिवाय का जाप करती और शिवलिंग पर एक कमल का फूल चढ़ाती। इस तरह वे एक के बाद एक फूल शिवलिंग पर चढ़ाती जा रही थी और 2 बार मंत्र का जाप करना बाकी था। तब माँ लक्ष्मी ने देखा कि कमल के पुष्प तो समाप्त हो चुके थे। अरे फूल कहाँ हैं? एक बार नहीं 3 बार गिन चुकी हूँ, कहाँ गए 2 फूल, किसने लिए? माँ लक्ष्मी चिंतित हो गई। अगर 108 कमल के फूल नहीं चढ़ाए तो मेरी पूजा अधूरी रहेगी। अब वह क्या करे? दरअसल देवी लक्ष्मी की परीक्षा लेने के लिए ऐसा किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं शिव शंकर ने किया था, लेकिन यह बात माँ लक्ष्मी को नहीं पता थी। वे तो एक ही बात से चिंतित थी कि यह पूजा पूरी कैसे की जाए। कुछ उपाय समझ ही नहीं आ रहा था। माता लक्ष्मी चिंतित थी, तभी अचानक उन्हें अपने पति की बात याद आ गई। कई बार विष्णु जी ने उनसे कहा है, आपका शरीर एक सरोवर है और उस सरोवर में कमल आपके स्तन है। यह याद करते हुए माँ लक्ष्मी ने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने स्तन काटकर शिवलिंग के मस्तक पर चढ़ाने का मन बनाया। जब तेज धार वाले चाकू से अपना स्तन काटने गई तो वे बहुत प्रसन्न हुए और देवी को नमस्कार किया। वे बोले, माँ हमारा सौभाग्य है, आपके अंगों से उत्पन्न होकर आज हम शिव के मस्तक पर सुशोभित होंगे। जिस मस्तक पर गंगा का वास है, चंद्रमा सुशोभित है, वही हम निवास करेंगे। तब देवी ने कहा, शिव जी के चरणों की पूजा कर रही हूँ, परंतु आप मस्तक की पूजा करेंगे, ऐसा करने पर शिव जी जरूर प्रसन्न होंगे। देवी ने अपना बायां स्तन काटकर मंत्र पढ़कर शिव जी के मस्तक पर चढ़ा दिया। फिर जैसे ही वह दाहिना स्तन काटने को तैयार हुई, अचानक स्वयं शिव शंकर उनके सामने प्रकट हो गए। कैसा दिव्य रूप! चांदी के पर्वत के समान विशाल शरीर, मस्तक पर चांद चमक रहा, जटा से गंगा बह रही, सारा शरीर राख से ढका हुआ था। हाथ में त्रिशूल, कितना अद्भुत रूप है महादेव का। माता लक्ष्मी ने शिव जी के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम किया। महादेव शिव शंभु माता पार्वती जिन चरणों की पूजा करती हैं, योगी जन जिनका नित्य ध्यान करते हैं, उन चरणों की पूजा में ही मेरा समय बीते, बस इतना आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान भोलेनाथ संतुष्ट हुए और बोले, तथास्तु देवी लक्ष्मी, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। आप समग्र संसार के प्राणियों के लिए अन्नदाता बनेंगी। सभी आपको माँ के रूप में पूजा करेंगे। आपको पूजा करने वाले प्राणियों का कभी भी अन्न की कमी नहीं रहेगी और भक्ति में आज आपने जो पूजा की है उसी के अंश से जन्म होगा बेल के पेड़ का। बेलपत्र चढ़ाकर जो मेरी पूजा करेगा, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा।
कोई सोने के पुष्प या सोने का पत्र भी इस बेलपत्र के समान नहीं हो पाएगा। यह सुनकर माता लक्ष्मी बहुत खुश हुई। शिव जी ने फिर कहा, एक बात और सुनो देवी, जो भक्त बेलपत्र पर चंदन लगाकर चढ़ाए उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। बाद में शिव जी के आशीर्वाद से माँ लक्ष्मी का शरीर फिर से पहले जैसा हो गया और आशीर्वाद देकर शिव जी चले गए। फिर तुरंत ही शिवलिंग पर स्तन कमल से बेल के पेड़ का जन्म हुआ। पलक झपकते ही शाखाएं फैल गई, पेड़ बेलपत्र से भरपूर हो गया। इंद्र, विष्णु, महेश तथा सभी देव देवियों ने पुष्प वर्षा की। वे सभी आए और उस पेड़ के पास पहुँचे। फिर एक स्वर में सभी ने कहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो भक्तजनों, ये थी बेलपत्र के जन्म की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे, हमारा वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।